देखिए, अगर आप दुबई ट्रेवल कर रहे हैं किसी भी वीजा पर, चाहे टूरिस्ट वीजा पे, वर्क वीजा पे, बिजनेस वीजा पे या विजिट वीजा पे, तो मैं आपको बता दूं इस टाइम दुबई एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है और अभी तक लाखों लोगों को दुबई एयरपोर्ट से वापस उनके देश भेज दिया गया है और उनमें से बहुत सारे लोग इंडियंस भी हैं। तो अगर आप भी दुबई ट्रेवल कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में अगर आपकी फ्लाइट है तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिस कारण आपको एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया जाता है और आपने अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप दुबई ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो गाइस आपके पास आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं है तो ऑनवर्ड टिकट तो आपके पास जरूर होनी चाहिए। ऑनवर्ड टिकट का ये मतलब है, मान लेते हैं आप दुबई के बाद किसी और देश में जाना चाहते हैं तो उस तीसरी कंट्री की टिकट आपके पास जरूर होनी चाहिए। और सेकंड नंबर पे आती है आपकी होटल बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, जितने दिन के लिए आप दुबई जा रहे हैं ना उतने दिन की आपके पास होटल बुकिंग जरूर होनी चाहिए। बाकी जो सा आपके पास वीजा होगा उसके हार्ड कॉपी भी साथ में जरूर लेकर चलना। और फोर्थ नंबर वाला डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट है और ज्यादातर लोगों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है अगर उनके पास ये फोर्थ डॉक्यूमेंट नहीं होता, और इस डॉक्यूमेंट का नाम है ट्रैवल इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में जरूर सुना होगा, बट जिन लोगों ने अगर सुना भी है ना वो लोग भी अपने साथ ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं कैरी करते, जिस कारण उनको दुबई पहुंचकर एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपने साथ में जरूर कैरी करना है। एंड अगर आपने अभी तक ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लिया तो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं जिसमें आपको डिटेल में ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। तो चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए गूगल पे जाके आप इसे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं safepolicy.in, नहीं तो आप किसी भी ब्राउजर में इसे डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे safepolicy.in की वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर पर ट्रैवल इंश्योरेंस की ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वेयर आर यू ट्रेवलिंग टू, तो सर्च कंट्री में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी कि स्टार्ट डेट तो वो होगी जिस डेट को आपकी दुबई में एंट्री होगी, यानी जिस दिन की आपकी फ्लाइट होगी, और एंड डेट वो होगी जिस डेट को आप दुबई से एग्जिट करेंगे, तो वो डेट यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी ट्रेवलर्स, यानी कि आप कितने लोग यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं। अगर एक सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो एक पर सिलेक्ट करेंगे, अगर आप दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं दो पर, अगर आप चार लोग ट्रैवल कर रहे हैं या चार से ज्यादा कर रहे हैं फिर 4+ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हर एक ट्रैवलर की यहाँ पे एज भर लेंगे, बट अभी हम यहाँ पे सिंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम अपनी यहाँ पे एज भरेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू एनी ऑफ द ट्रैवलर्स हैव प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस लाइक हाई बीपी, डायबिटीज और एनी अदर हेल्थ इशू, क्या आपको कोई मेडिकल की प्रॉब्लम है? अगर तो है कोई प्रॉब्लम फिर तो यस करेंगे, बट अगर आप फिट एंड फाइन है, बिल्कुल नॉर्मल है, फिर आप नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर लेंगे। इसके बाद एक्सप्लोर प्लान्स के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनी के प्लान आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, अब जो सी कंपनी यहाँ पर आपको सबसे सस्ते में यहाँ पे इंश्योरेंस दे रही है ना, उसे यहाँ पर आप बाय कर लेंगे। तो बाय करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन मिलेगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे, जैसे कि अपना पूरा नाम भरेंगे और जो नाम आपके पासपोर्ट पर होगा ना सेम टू सेम आपने वही भरना है, कोई भी यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक मत करना। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद नेशनैलिटी आ जाएगी। इसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर भरेंगे। पासपोर्ट नंबर के बाद आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट वीजा टाइप, टूरिस्ट, विजिटर वीजा अगर आपका ये है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं 6 महीने से ऊपर है, लॉन्ग टर्म भर लेंगे। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं तो वो भर लेंगे, मतलब जो भी आपका वीजा उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। इसके बाद अपनी नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे, और नॉमिनी में आप किसी भी फैमिली मेंबर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये सब कुछ यहाँ पे फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मेडिकल हिस्ट्री का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें अगर आप बिल्कुल नॉर्मल है, फिट एंड फाइन है, फिर नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी भरेंगे, अपने एरिया का पिन कोड भरेंगे, सिटी सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे टिक मार्क करके पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे। अब किसी भी पेमेंट मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट करने के बाद आपकी पॉलिसी आपके सामने होगी, उसे आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे।
नहीं तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर आपकी पॉलिसी की कॉपी आपको सेंड कर दी जाएगी। तो देखा गाइस कितना आसान है ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करना। और अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस अपने साथ नहीं कैरी करते तो हो सकता है आपको एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम आ जाए इमिग्रेशन में, तो इसलिए आपने ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में जरूर कैरी करना है। और ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया, safepolicy.in पर जाइए और सबसे सस्ते में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस वहां पर मिल जाएगा। तो ये थे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में जरूर कैरी करने हैं। सबसे पहले तो गाइज आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट या ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट आपके पास होनी चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, और तीसरा आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम ट्रैवल इंश्योरेंस के बेनिफिट्स की बात करें तो ट्रैवल इंश्योरेंस की मदद से आपको मेडिकल का क्लेम भी मिल सकता है। यानी खुदा न खास्ता अगर आपको दुबई जाकर कोई मेडिकल का इश्यू आ गया, तो मेडिकल इमरजेंसी हो गई और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया, तो जो भी आपका मेडिकल का खर्चा होता है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। इसके अलावा अगर आपका लगेज गुम हो जाता है तब भी आपको क्लेम मिलता है, आपका पासपोर्ट गुम हो जाए तब भी आपको क्लेम मिलता है, अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल होती है तब भी आपको यहाँ पे क्लेम मिलता है। मतलब ट्रैवल इंश्योरेंस में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और मैं अकेले दुबई की बात नहीं करता कि आपने यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाना है। आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं ना, तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपने जरूर साथ में कैरी करना है। और इमिग्रेशन पर पहुंचकर जब आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे तो इसके बाद यहाँ पर आपसे बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप कितने दिन के लिए आए हैं, तो वो आप बता देंगे, कब वापस जाएंगे वो आप बता देंगे। दैट्स इट दोस्तों, आपको ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो। बट हो सकता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी तो आपसे सवाल जवाब ज्यादा किए जा सकते हैं। तभी आपको कह रहा हूं अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखना। तो यही था दोस्तों दुबई ट्रैवल का अपडेट। भाई दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को आपने जरूर दबाना है। बाकी इंश्योरेंस बाय करने के लिए safepolicy.in पर जाइए और ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करिए। तो मिलता है गाइस आपको अगली वीडियो में।